हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। तो भाई आपको नवोदय विद्यालय की वैकेंसी की अपडेट देनी है जो कि टीजीटी पीजीटी की है। इसमें कोई भी सीटेट नहीं लगना है, न प्राइमरी न जूनियर, क्योंकि भर्ती है टीजीटी और पीजीटी की। तो सबसे पहले तो आपसे ये कहेंगे कि पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि पूरी डिटेल जानना बहुत जरूरी है। आप लोग इनकम्प्लीट डिटेल को सुनते हैं फिर कॉल करते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की बात कर ले कि कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे निकाले गए हैं टीजीटी और पीजीटी में, है ना। तो सभी लोग आ जाइए भाई। पहले हम लोग टीजीटी के अगर हम लोग सब्जेक्ट की बात करें कि टीजीटी में क्या क्या सब्जेक्ट है, तो टीजीटी में आपको जो सब्जेक्ट देखने को मिलेगा वो इंग्लिश हो गया, इसके अलावा मैथ हो गया और साइंस हो गया। साइंस के अलावा एसएसटी हो गया। ठीक है, पहले विषय समझ लीजिए कौन कौन से विषय हैं। एसएसटी के अलावा आपका मराठी भी हो गया। ठीक है, मराठी लैंग्वेज हो गया। इसके अलावा गुजराती हो गया, मराठी गुजराती हो गया और फिजिकल फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन आपका हो गया। इसके अलावा म्यूजिक म्यूजिक और आर्ट, म्यूजिक हो गया, आर्ट हो गया, म्यूजिक आर्ट और कंप्यूटर साइंस लाइब्रेरियन हिंदी। समझ गए? कंप्यूटर कंप्यूटर साइंस साइंस हो गया और हिंदी हो गया। इसके अलावा लाइब्रेरियन हो गया। तो ये आपका टीजीटी का मतलब किस किस सब्जेक्ट से आप भर सकते हो उसके बारे में बताया गया है। अब टीजीटी में अगर हम लोग योग्यता की बात करें कि यहाँ पे क्या योग्यता होनी चाहिए, तो यहाँ पे आपका स्नातक होना चाहिए। स्नातक के साथ साथ क्या होना चाहिए? बीएड होना चाहिए। ठीक है, स्नातक और बीएड। आपको बता दें कि वही कॉम्बिनेशन वगैरह होता है जो टीजीटी पीजीटी में होता है, वही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है ना। तो ये योग्यता हो गई। आयु की बात करें तो अधिकतम जो आयु है, अधिकतम आयु की अगर हम लोग बात करें टीजीटी में, तो यहाँ पे आपको 50 वर्ष ये अधिकतम है। वही 21 साल से लेकर 50 साल तक है। और जो सर्विसमैन है, जो कहीं से रिटायर हुए हैं, उनके लिए जो आयु है वो 65 साल है। ठीक है, अगर आप पहले से जॉब में रह चुके हैं, आप पदमुक्त हो चुके हैं, तो आपकी जो आयु होगी वो 65 साल होगी। पूरा समझिएगा। और ये जो अब आप पीजीटी का सब्जेक्ट समझिए, फिर इसके आगे डिटेल हम आपको देते हैं। पीजीटी में जो आपका सब्जेक्ट है, पीजीटी अभी हम लोगों ने टीजीटी देखा, ये पीजीटी है। पीजीटी में आपका इंग्लिश हो गया, इसके अलावा हिंदी हो गया, फिजिक्स हो गया। ठीक है, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और बायोलॉजी हो गया। इसके अलावा मैथ हो गया। और मैथ के अलावा अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, सोशल साइंस नहीं है, मतलब पॉलिटिकल नहीं है। हिस्ट्री हो गया और इकोनॉमी हो गया, जियोग्राफी हो गया, कॉमर्स हो गया। ठीक है, इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस भी आपका इसी में है पीजीटी में। अगर हम पीजीटी की योग्यता की बात करें कि पीजीटी में क्या योग्यता होनी चाहिए, तो पीजीटी में जो योग्यता है वो आपका पर स्नातक। ठीक है, पर स्नातक हो गया। यहाँ पे ये आपकी योग्यता हो गई। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमने पहले आपको सब्जेक्ट बता दिया। आयु की बात अगर करें तो अधिकतम जो आयु है, ठीक है, अधिकतम आयु कितना होगा, तो यहाँ पर भी 50 वर्ष अधिकतम आयु होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई पेपर नहीं होना है, सीधा इंटरव्यू के माध्यम से होना है। और ये कहाँ की वैकेंसी है, हमने आपको पहले ही बताया कि ये नवोदय विद्यालय पुणे। ठीक है, ये पुणे की वैकेंसी है। कहाँ की है? पुणे की वैकेंसी है ये। ठीक है, नवोदय विद्यालय। अब इसके लिए हम आपको एक चीज और समझ लीजिए, ये संविदा पर है। कितना है? संविदा पर है। इसके अलावा वेतन की अगर हम बात करें तो वही 35 से
40,000 के आसपास का वेतन आपका होगा जो कि दिया जाता है, जो इसका वेतन होता है। अब आप अप्लाई कैसे करेंगे, है ना? तो हम आपको वेबसाइट बता दे रहे हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। आप खुद भी नवोदय के साइट पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे navodaya.in वेबसाइट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपका navodaya.gov.in NVS RO पुणे, ठीक है। PN होम, ये आपकी वेबसाइट है। आप इसी वेबसाइट पे जाके जिसमें भी आप एलिजिबल हैं जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज PDF हम आपको इसका प्रोवाइड करा देंगे शाम में 6 बजे के आसपास। अभी हमारा क्लास है इसीलिए लंबी डिटेल है जिसको हमने बहुत संक्षेप में आपको बताया है। बस इतना समझिए, अच्छा मौका है भाई, जो लोग इंटरेस्टेड है वो अपना भर दे, जो लोग नहीं है कोई बात ही नहीं है। और ये हम लिंक आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे। शिखा मैम GS के नाम से, शिखा मैम GS के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही हम फ्री होंगे क्लास के बाद हम लिंक आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप डायरेक्ट जाकर क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, है ना। और समझिएगा सीटेट नहीं लगेगा, ठीक है, सीटेट नहीं चाहिए, सीटेट नहीं लगेगा क्योंकि भाई TGT PGT की भर्ती सीटेट का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी और महत्वपूर्ण जानकारी थी। अगर आपको कुछ पूछना हो इससे संबंधित तो आप पूछ सकते हैं। एक सेकेंड, हाँ, सिलेक्शन प्रोसेस की बात अगर हम करें, क्या नाम है आपका, निक्की जी, तो सिलेक्शन प्रोसेस ये है कि आप अपने पूरा डिटेल्स आप नवोदय की वेबसाइट पे जाके फिल करेंगे, फॉर्म ऑनलाइन फिल होगा। उसके बाद हाँ, आवेदन तिथि आपको बता दें, आपने अच्छा सवाल कर लिया। आवेदन जो प्रारंभ हुआ है, आवेदन प्रारंभ की अगर हम लोग बात करें तो ये हुआ है 2 अप्रैल 2 अप्रैल से प्रारंभ हुआ है 2024। और अंतिम तिथि की अगर हम लोग बात करें कि अंतिम तिथि क्या है, तो अंतिम तिथि जो आपकी है वो 8 अप्रैल अंतिम तिथि है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो देर मत लगाइएगा, नवोदय की वेबसाइट पे जाइए, रिक्रूटमेंट के साइट पे जाइए और वहां पे आपको मिल जाएगा, पुणे से ये वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। पूरी डिटेल हमने बता दी है और आप खुद ही गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। कैसे वहां पे जाएंगे तो सारा फॉर्मेट आपके सामने आ जाएगा, किस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरना है। फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, पेपर होना नहीं, डायरेक्ट भर्ती है, ठीक है। चलिए, फिर सीट का विवरण दिया नहीं है, ठीक है, सीट का विवरण दिया नहीं है वरना बता देते। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे अपनी क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।